Hi guys. So let's start with our ancient history revision. Okay. लिटरेरी सोर्सेज में पहले वैदिक लिटरेचर आता है. हमें पता है वेदास 4 होती हैं. सबसे अर्लीस्ट वेदा जो है ऋग्वेदा है और इसमें 1028 हिम्स हैं. देन कम्स यजुर्वेदा. इसमें प्रोसीजर है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस. सो इसमें क्या है, यजुर में हमें सैक्रिफाइस परफॉर्म करने का प्रोसीजर डिटेल्स दी हुई हैं. नेक्स्ट आती है समवेदा. समवेदा क्या है, एक बुक है, बुक ऑफ चैंट्स. इससे हमारा इंडियन म्यूज़िक इससे ओरिजिनेट हुआ था. ठीक है, तो ये म्यूज़िक से रिलेटेड है. आखिरी आती है अथर्ववेदा. इसका बेसिक है कि ये मेडिसिन और चैंट्स से रिलेटेड है, कि इसमें डिटेल्स हैं ऑफ रिचुअल्स या कैसे हम अपना एलिमेंट्स, सिवियर एलिमेंट्स हम ट्रीट कर सकते हैं. तो इसमें मेडिसिन, चैंट, रिचुअल सब में है. बस मेडिसिन, इसमें मेडिसिन रिलेटेड है और कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं सिवियर एलिमेंट्स को. तो ये 4 वेदास हैं. ठीक है. अब एक बार एक एग्ज़ाम में ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था 6 वेदांगा से रिलेटेड, जो लिम्स होती हैं वेदास की. ये 6 हैं टोटल और ये इनके नाम है शिक्ष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष. तो सारी याद करनी डिफ़िकल्ट है. हम इसे थोड़ा बहुत क्लू ले सकते हैं कि ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, व्याकरण जो है वो ग्रामर है और सिक्स जो है सिक्स रिलेटेड है स्पीच साउंड से. ठीक है. और निरुक्त जो है एटिमोलॉजी, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है. ठीक है. आगे हम बढ़ते हैं लेटर वैदिक लिटरेचर में. जो हर वेदा है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. कौन से थे वो 4 पार्ट्स? संहिता, ब्राह्मणा, आर्यायनिका और उपनिषद. हमें पता है ब्राह्मणास क्या है, प्रेयर से रिलेटेड है और सैक्रिफिशियल सेरेमनी से रिलेटेड है. उपनिषद हमें पता है कि बहुत ही डीप में चले गए थे, फिलॉसफी रिलेटेड, फिलॉसफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद टॉपिक्स लाइक सोल, एब्सोल्यूट, कैसे यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आर्यायनिका. आर्यायनिका का हिंदी मतलब यही होता है फॉरेस्ट, आर्यान्य, वन. तो ये फॉरेस्ट बुक्स हैं जो मिस्टिज्म, राइट्स, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस से डील करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं पुराणास. अब हमें ये याद रखना है पुराणास जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स थे गुप्ता पीरियड का, जो हम आगे पढ़ेंगे आराम से. अभी ये इसका हमें पता होना चाहिए दे वर 18 इन नंबर, बट इनका सब्जेक्ट मैटर जो था वो एक बार देख लेते हैं. अ कर्सरी ग्लांस. ओके. पहला है सर्ग, देन प्रतिसर्ग. ठीक है, ये सारा यूनिवर्स से रिलेटेड है. फिर आता है मनमन तंत्र, रेकरिंग ऑफ टाइम. फिर है वंश, वंशानु चरित्र. चरित्र हमें पता है किसी के बारे में हम बता रहे हैं उसका चरित्र कैसा है, तो उसकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी. तो वंशा हम इससे समझ सकते हैं कि किंग्स से रिलेटेड है, तो किंग्स की लाइफ स्टोरीज वगैरह. देन कम्स तीर्थ. तीर्थ हमें पता है सेक्रेट प्लेसेस जब हम यात्रा करते हैं वो. और महामत्या, रिलीजियस इंपॉर्टेंस. ठीक है. अब हमें आगे बढ़ना है जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट में. ये हर एक को पता है जैन जो है उसकी प्राकृत लैंग्वेज होती है और बुद्धिस्ट जो लिटरेरी जो वर्क्स हैं वो सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं. अब बुद्धिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ बुद्धिस्ट बुक्स कौन सी मानी जाती हैं? जटका स्टोरीज़. ठीक है. और जो एक तरह से सिम्बल्स में लिखी जाती है, हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से. अभी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसे हम त्रिपिटकास भी कहते हैं. 3 है ये. पहला विनय पिटका, दूसरा है सुत्त पिटका और तीसरा है अभिधम पिटका. विनय पिटका, विनय मतलब नियम, रूल्स ऑफ संघ. सुत्त पिटका, सुत्त है बुद्धा जी की टीचिंग्स. और अभिधम पिटका जो है फिलॉसफिकल रिलेटेड फिलॉसफी रिलेटेड मैटर. ठीक है. अब हम बाद में डिटेल में कर लेंगे कि जब हमने अशोका ने बुद्धिज़्म आगे प्रोपगेट किया था श्रीलंका अराउंड, वहाँ की जगहों के आसपास, तो ये क्रॉनिकल्स फेमस हुए थे, दीपवंसा, महावंसा. अब मिसलेनियस भी कर लेते हैं वर्क्स, मिसलेनियस वर्क्स एंड देयर ऑथर्स. पहली आती है धर्मसूत्र और स्मृति. ये हमें पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई थी इसमें. फिर अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य ने लिखी थी इन द मौर्यन पीरियड. कौटिल्य के बहुत नाम है, उन्हें हम विष्णुगुप्ता भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं. नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस. ये हमें पता है ये संस्कृत ड्रामा है और ये विशाखा दत्ता ने लिखी है इन द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में लिखी हुई है ये बुक, बट ये किसके बारे में लिखी है? ये मौर्यन पीरियड के बारे में लिखी है.
फिर आती है मालविका अग्निमित्रम। ये दो नाम है, मालविका और अग्निमित्रम। ये पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी के ऊपर लिखी गई थी बाय कालिदास। फिर आती है हर्ष चरित्र। ये बन्ना भट्टा ने लिखी थी, जो उनके कोर्ट पोएट थे। फिर गोदावहु, ये वक्पति ने लिखी थी अबाउट यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। ठीक है। अब ये नेक्स्ट बुक जो है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। विक्रमन का देव चरित्र। विक्रमन का देव चरित्र, ये विक्रमादित्य के बारे में बुक लिखी है, जो कि चालुक्यन किंग थे। और किसने लिखी थी? बिल्हाना ने। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वीबी, विक्रमन का देव चरित्र बाय बिल्हाना। ऐसी सिमिलर साउंडिंग बुक है देवी चंद्रगुप्त। ये लिखी थी विशाखा दत्ता ने। देवी चंद्रगुप्तम, ये ऐसे याद रख सकते हो, देवी है और विशाखा है, दोनों मतलब ऐसे याद रखना है कि देवी और विशाखा ने लिखी। विशाखा भी एक लड़की है, ऐसे याद रख लो। तो देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाखा दत्त। उन्होंने ऑलरेडी मुद्रा राक्षस भी लिखी है। और विक्रमन का देव चरित्र बाय बिल्हाना। लास्ट बुक है हमारी राज तरंगिणी बाय कल्हाना। और फॉरेन अकाउंट में सबसे इम्पॉर्टेंट मेगास्थेनिस है। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका, जो कि मौर्यन पीरियड में लिखी गई थी। ठीक है। फिर आते हैं चाइनीज़ पिलग्रिम्स। ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन कब आए थे। तो फाहीन 5th सेंचुरी में आए थे, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं, FF, फाहीन 5th सेंचुरी। बाकी है ह्यूनसांग और आईसांग। इतना हमें याद होना चाहिए, जो ह्यूनसांग है वो 7th सेंचुरी में आए थे, जो कि हर्षा का पीरियड था। तो इससे याद रख सकते हैं HH, हर्षा पीरियड, ह्यूनसांग। और अरब्स में अल बेरूनी आए थे, जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी। ये हम मिडीवल पीरियड में स्टडी करेंगे आराम से। ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हमें पता है कि हड़प्पन पीरियड सबसे पहले आया था, तो वो अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं। उसके बाद हम सबसे पहली चीज़ जो डिसिफर कर पाए हैं वो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस। वो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1837। और ये उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट्स डिसिफर की, जिससे हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ पाए, समझ पाए। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रॉक इंस्क्रिप्शन आती है वो है जूनागढ़। ये अर्लीस्ट संस्कृत स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ की गई थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये किसकी है? ये रुद्रमन किंग की है। उन्होंने और क्या एक्टिविटी की है? ही हैज़ रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक एज वेल। दूसरी इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो है इलाहाबाद पिलर ऑफ समुद्रगुप्ता। उसके बाद न्यूमिस्मैटिक्स, हमें पता होना चाहिए टर्म है, ये एसोसिएटेड है विद द स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसके बाद हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है। उसके बाद हड़प्पन कल्चर आता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें 3 स्टेजेस याद रखनी है। उसे हम ऐसे निमोनिक से याद रख सकते हैं, PMN, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, और एंड में कैल्कोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक जो हमारी पहली स्टेज है, दैट इज़ बिफोर 10,000 BC। हमें इसमें कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है कि स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो थे वो क्वार्टजाइट के थे। तो क्वार्टजाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म ओवर हियर। और उसकी फेमस साइट्स हमें पता होना चाहिए। पहली है सोआन वैली, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। फिर शिवालिक हिल्स। और पैलियोलिथिक में ही भीमपेटका भी आती है, मध्य प्रदेश में, जो डिस्कवर की गई थी बाय VS वकनकर। ये इम्पॉर्टेंट है, VS वकनकर ने भीमपेटका डिस्कवर की थी इन 1957 to 58। फिर चौथी इम्पॉर्टेंट साइट है आदमगढ़ हिल। फिर है कुरनूल इन आंध्र प्रदेश और अतिरम्पक्कम इन चेन्नई। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी वाइड स्प्रेड है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू सेंट्रल इंडिया टू सदर्न इंडिया, इंक्लूडिंग सम साइट्स ऑफ राजस्थान एज वेल। इसमें डींडवाना राजस्थान में जो पड़ता है और बेलन यूपी में पड़ता है। जो ये बेलन साइट है ये हर जगह हर एज में है, मतलब पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक सब इसमें पाए गए हैं, इसमें स्टेजेस। मीजोलिथिक जो है उसमें हमें इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखनी है, माइक्रोलिथ्स, क्योंकि इसमें जो स्टोन टूल्स यूज़ हुए थे वो माइक्रोलिथ्स थे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस पीरियड के एंड तक आते आते जो हम थे वो हम स्टार्ट कर चुके थे हॉर्टिकल्चर करना, डोमेस्टिकेशन करना। तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी।
नियोलिथिक है हमारी न्यू स्टोन एज। इसकी साइट्स जो इम्पोर्टेंट है वो है मेहरगढ़, चिरांद बिहार और पयमपल्ली इन तमिलनाडु। इसमें हम ऑन अ लार्ज स्केल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हम वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, मिलेट ग्रो कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो रही है प्रॉपरली, और यहाँ पे हम पॉटरी भी यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर ग्रेन्स। मतलब हम इतना अच्छे से एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि हमारा सरप्लस भी बच रहा है जिससे हम स्टोर कर रहे हैं पॉटरी में बनाकर उससे उसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीरियड कैल्कोलिथिक पीरियड, जिसे हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें हमारी पॉटरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। यहाँ पे पहले हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, फिर हमारी ओकरे कलर्ड पॉटरी आ रही है। ये याद रखनी हमें कि कैल्कोलिथिक में 2 तरह की पॉटरीज यूज़ हो रही है। फिर आती है आयरन एज, ये सिर्फ वेदास में इसका रेफरेंस दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत साइट्स है, एनसीईआरटी में बहुत इसे क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हमें यहाँ पे क्या क्लियरली जल्दी से फटाफट से देखना है वो ये है, नॉर्थ में जो साइट है नॉर्दर्न मोस्ट वो है मांडा इन JNK। फिर सदर्न मोस्ट जो साइट है वो है महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। फिर ईस्टर्न मोस्ट जो साइट है वो है आलमगीरपुर यूपी में, और वेस्टर्न मोस्ट जो साइट है हमें नाम से पता चल रहा है अफ़गानिस्तान में होनी चाहिए वेस्टर्न मोस्ट, और वो है सुतका गेंदौर, ठीक है। ये याद रखनी है हमें। उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स याद रखनी है किस किस सिटी में क्या क्या पाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी है हड़प्पा। ये 1921 में दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर की थी और ये कहाँ पे है, ऑन रिवर रावी, तो इसे गेटवे सिटी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई गई, 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनरीज बहुत पाएगी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सरप्लस में थी, तभी यहाँ पे इतनी ग्रेनरीज हमें मिल रही हैं। और हमें फिर मदर गॉडेस फिगर भी यहाँ पे मिल रही है, और मदर गॉडेस फिगर के साथ रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो भी हमें मिल रहा है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें हड़प्पा में मिल रही है वो है वीट एंड बार्ले। वीट और बार्ले भी यहाँ पे पाए गए हैं, अलॉन्ग विथ डाइस, कॉपर स्केल एंड मिरर। हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रॉपर मेजरमेंट होती थी, तो उसके लिए वो स्केल यूज़ करते थे। तो कॉपर स्केल, मिरर, डाइस और वीट एंड बार्ले, ये सब हड़प्पा में मिला था। मोहनजोदारो का बेसिक मतलब ही यही है, मूंड ऑफ द डेड। यहाँ पे बहुत ही डेड बॉडीज ऐसे ऐसे करके मिली थी, तो इसलिए ये नाम इसे दिया गया। दिस वॉज द सेकेंड सिटी टू बी डिस्कवर्ड आफ्टर हड़प्पा। तो ये 1922 में डिस्कवर हुई थी बाय R.D. बैनर्जी। और ये कौन सी रिवर पे है, ये इंडस रिवर पे है। और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है यहाँ पे ग्रेट बाथ तो है ही है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरीज भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटोशिवा सील भी मिली थी, प्रोटोशिवा या पशुपति सील। और यहाँ पे पशुपति सील के साथ साथ स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट भी मिला है। अब हमें ये पता नहीं है कि प्रीस्ट है या प्रीस्ट किंग है, तो इस पर भी कन्फ्यूजन है। और यहाँ पे बेरियल्स भी हमें बहुत मिले, हमने बोला ना मोहनजोदारो नाम ही ऐसे पड़ा है, तो ये तो मिलेंगे ही हमें बहुत सारे यहाँ पे। उसके बाद हमारी आती है राखी गढ़ी। वैसे कहते हैं लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है मोहनजोदारो, बट क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पाकिस्तान में पड़ रही है, तो लार्जेस्ट इन इंडिया जो है हम वो राखी गढ़ी ही मानते हैं। राखी गढ़ी is in Haryana on river Ghaggar, and it was discovered by Rafiq Mughal in 1963. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके बाद हम करते हैं धोलावीरा। 2 साइट्स है गुजरात में, पहली है धोलावीरा, ये है रन ऑफ कच्छ के ऊपर सिचुएटेड। तो हमें पता है ये ड्राउट प्रोन एरिया है रन ऑफ कच्छ वाला, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे, हमें इससे लिंक करना है कि वहाँ पे इसलिए उन्होंने जाइंट वाटर रिजर्वेयर बनाए हुए थे। तो वहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वेयर हमें मिले क्योंकि वो ड्राउट प्रोन एरिया है।
और क्या क्या है, और ये रिवर लूनी पे है, ऑन खद्दर बेट, रन ऑफ कच्छ, ये उसकी लोकेशन एग्जैक्ट। This is the only site to be divided into 3 parts, unlike the two-fold division of Harappan towns. हमें पता है ना, हर टाउन को डिवाइड किया गया है, एक अपर टाउन है, एक लोअर टाउन है। अपर टाउन को हम सिटाडेल कहते हैं, है ना। तो यही है, सिर्फ यही एक टाउन है जिसकी 3 फोल्ड डिविजन हुई हुई है। क्लासिक एग्जाम्पल है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इट हैज़ एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस लाइक एन एडवर्टीजमेंट बोर्ड, कि यहाँ पे धोलावीरा जो रिवर लूनी पे सिचुएटेड है, वहाँ पे हमें एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड भी मिला है बहुत बड़ा सा, जिसपे 10 लार्ज साइज साइन मिले हैं हमें। और यहाँ पे 3 फोल्ड डिविजन है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लोथल, जो गुजरात में ही है। इसे हम मैनचेस्टर भी कहते हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इसे ये क्यों कहते हैं उस पर हम आते हैं, बट अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स से हम लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे अनाउंस किया था कि नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम हम बनाएंगे इन कोलैबोरेशन विद द पोर्चुगल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकयार्ड भी है, लोथल डॉकयार्ड। और इसमें क्या है, ये गल्फ ऑफ खम्बात में है, ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गल्फ ऑफ खम्बात। अब ये रिवर्स इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कई बार, तो ऐसे याद रख सकते हैं। धोलावीरा में एक एल है तो ये लूनी पे है, और गल्फ और रन ऑफ कच्छ पे है। लोथल में 2 एल है, 2 एल है, तो मतलब ये साबरमती पे है। ठीक है, ये साबरमती पे, जो सिंगल एल वाला है वो लूनी पे है, जो डबल एल वाला है वो साबरमती रिवर पे है इन गल्फ ऑफ खम्बात। अब इसमें एक बार एक क्वेश्चन मैंने देखा था किसी पेपर में, कि यहाँ एक क्वेश्चन था कि राइस हस्क टू बी फाउंड, तो वो कौन सी साइट है, तो यहाँ पे वो मिला है, लोथल में हमें राइस मिली है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं जैसे हवन कुंड होते हैं वो, मॉडर्न डे चेस हमें, अब हम इसमें रिकैप करते हैं, हमें डाइस कहाँ मिला था, फर्स्ट साइट में मिला था जो थी हड़प्पा। अब ये है चेस हमें मिली है लोथल में। अब इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स, तो मेजरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से होती थी। तो हमने भी पढ़ा, कॉपर स्केल हमें मिला था वो हड़प्पा में था, तो यहाँ पे हमें एंगल्स की मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मिले। तो वो देख लो कुछ सिमिलैरिटीज़ है हड़प्पा और लोथल में। और एक सिमिलैरिटी है जो अभी हम देख चुके हैं, यहाँ पे लोथल में हमें राइस मिला है, और हड़प्पा में भी हमें खाने की चीज़ों का वो मिला है कि यहाँ पे व्हीट और बार्ले मिले हैं। और ये हमने इस्टेब्लिश कर ही लिया कि मैनचेस्टर है, इसे हम ये समझते हैं, तो यहाँ पे डॉकयार्ड तो होएगा ही होएगा, यहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना करते थे। पेंटेड जार, पॉटरी हमें मिली है, और एम्पोरियम ऑफ ट्रेड बिटवीन हड़प्पा एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, यहाँ पे होता है। ठीक है, अब है कालीबंगन। ये हमें पता है, ये एक फेस्टिवल भी है, राजस्थान में हम कहते हैं। तो ये ऑन रिवर घग्गर है। ठीक है, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री, हाँ सॉरी मैंने कुछ गलत ना कह दी हूँ, कि बंगन मतलब बैंगल्स से आप सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड उस टाइम की बैंगल फैक्ट्री भी थी, और कहते हैं यहाँ पे क्या मिला था, एक बुल मिला था, ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगान। ठीक है, तो ये भी मिला था, टॉय कार्ट्स मिली थी, कैमल की बोन्स मिली थी। तो इससे हम पता चलता है कि उस पीरियड में कैमल्स थे, उनकी बोन्स मिली हैं। और यहाँ पे सिंबॉलिक बेरियल परफॉर्म किया जाता था, कि आप जा रहे हैं तो उन्हें लगता था कि हम नेक्स्ट वर्ल्ड जा रहे हैं, तो हमारा सामान साथ में ही वो बेरी कर देते थे, तो वो सिंबॉलिक बेरियल यहाँ पे मिलता है। फायर ऑल्टार्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये है कालीबंगान, कहाँ पे है, राजस्थान में है, कौन सी रिवर पे, घग्गर पे है। जी से आप देख सकते हो, कालीबंगान, जी, घग्गर। ऐसे अगर हम रिकैप करें तो हमारा जो लोथल है उस पर 2 एल है, तो वो कहाँ है, साबरमती में है। जो सिंगल एल वाला था वो था धोलावीरा, और वो रिवर लूनी पे था, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते चन उदारो। तो चन उदारो, इसमें सी आता है, सी से स्टार्ट होता है, तो सी से स्टार्ट याद रख लो। चन उदारो सी, ये वो है, ये एक लौती ऐसी सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं है, ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। तो सी चन उदारो, सिटी विदाउट अ सिटाडेल। और एक और सी आ गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन, इट वॉज अ सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन।
यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे बीड मेकिंग, शेल मेकिंग, वेट मेकिंग होती थी। नाउ लेट्स कम टू इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो हमें सील्स पता है, हमें याद रखना है स्टेटाइट की बनी थी। स्टेटाइट क्या है? एक सॉफ्ट स्टोन है विच इज़ फाउंड इन रिवर बेड्स। और हमें ये याद रखना है यहाँ पे आयरन का कोई भी कुछ यहाँ पे एविडेंस नहीं है, ना ही काऊ का है। ठीक है, जो सील्स है वो हमें दिखाती है कि उस कोई सील पे कोई भी काऊ का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। और वो सील्स का पर्पस क्या होता था? एम्यूलेट्स की तरह यूज़ होते थे फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, एग्जाम्पल एक सील की हमने देखी है एनसीईआरटी बुक में, स्टार्टिंग में ही बनी है यूनिकॉर्न सील। एक और है पशुपति सील या प्रोटोशिवा। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये कहाँ हमें मिला था ये सील? मोहनजोदारो में। ठीक है, अब कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं कि पशुपति के सराउंडिंग 5 एनिमल्स मिले हैं, 5 एनिमल्स बने हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, एंटीलोप्स। ये हमें याद रखनी है, 5 हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज फिगर्स हमें मिले हैं। सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज फाइंडिंग जो मिली है वो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज जो है वो फिगर मिला है, ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। डांसिंग गर्ल इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। एक और अगर हम रिकैप करें, हमें एक और मिला था, ब्रॉन्ज बुल मिली थी ऑफ कलीबंगान, है ना। तो उसके बाद टेराकोटा फिगराइंस हमें मिली हैं बहुत, मदर गॉडेस वन सच एग्जाम्पल। ऑर्नामेंट्स हमें बहुत मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉटन यूज़ होता था और वूल यूज़ होती थी फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और ये बहुत अच्छी बोट मेकिंग भी करते थे। तो जो स्क्रिप्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई, जो आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, वो ऐसे वो बोस्ट्रोफिडॉन मेथड से लिखी गई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बोस्ट्रोफिडॉन मेथड क्या है? राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेट लाइन्स। हर लाइन में हम रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, और लैंग्वेज डिबेटेड, कहते हैं कि ये शायद द्रविडियन भी हो सकती है, ब्राह्मी भी हो सकती है। सो फार वी हैव नॉट डेसिफर्ड इट, तो हमें पता नहीं कहाँ से डिराइव हुई है जो लैंग्वेज यूज़ की गई है। अब हम वैदिक कल्चर में आते हैं। पहले है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड। यहाँ पे आर्यंस कैसे आए और फिर ऋग्वेदिक एज कैसे स्टार्ट हुई, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। सो आर्यंस, हम ये सोचते हैं, काफ़ी डिबेट चलती है इसके ऊपर, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसेस हैं कि वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, जो हम तिलक कहते हैं कि वो आर्कटिक से आए हैं। बाकी जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है कि वो रशिया से आए हैं। और लैंग्वेज उनकी थी संस्कृत, इंडो आर्यंस की लैंग्वेज संस्कृत थी। जब वो यहाँ पे आए तो उन दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स, जिनका नाम, जिन्हें हम कहते थे दसास और दस्यूस। अब मटेरियल लाइफ इनकी क्या थी? इनके पास हॉर्सेस होने चाहिए, चैरियट्स होने चाहिए, एंड आर्म्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज होने चाहिए, तब ये खुश हैं। और इनको बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थी, तभी उन्होंने लार्ज स्केल पे प्लोशेयर, सोइंग, हार्वेस्टिंग सब कुछ किया। और ये लड़ाइयाँ लड़ते थे इन सर्च फॉर काउज। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड था, इसमें जो आर्यंस थे ये सिर्फ इंडस रीजन के अराउंड ही सिचुएटेड थे। तो जो वो पूरी हिरार्की है वो है, पहले कुल आता है, फैमिली बनती है, उसमें कुल उसे कुल कहते हैं। फिर ग्राम, फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म अ विलेज, तो विलेज क्या है? ग्राम। अब ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम कहते हैं विसु। एंड उससे फिर ऑन अ बिगर स्केल हम उसे कहते हैं जन या ट्राइब, जिसका इंचार्ज जो है वो किंग है। तो इसकी 2 बॉडीज़ होती थी, सभा और समिति। सभा क्या है? काउंसिल ऑफ एल्डर्स। समिति क्या है? जनरल असेंबली ऑफ इंटायर पीपल। इनकी रेलेवेंस जो थी इसी पीरियड में थी, लेटर वैदिक पीरियड में इनकी रेलेवेंस सारी ख़त्म हो जाती है। तो जो सोशल लाइफ थी, हमें पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, और यहाँ पे मोनोगमी, पॉलीगमी अच्छी तरह से होती थी। और जो विमेन थी यहाँ पे, दे वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ का ये अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे इतना वो डिस्क्रिमिनेशन वाला टाइम नहीं था। विमेन पोएट्स भी थे, जैसे अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपामित्र। और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होती थी और सती भी नहीं थी।
और वैश्य और शूद्रा भी कम्प्लीटली एब्सेंट थे। जब डिवीजन ऑफ सोसाइटी ही नहीं था तो ये सब भी नहीं था। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी इनकी? कैटल रेयरिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पॉटरी एट्सेट्रा। तो जो गोल्ड कॉइन्स थे उन्हें हम इस पीरियड में निष्क कहते हैं। और यहाँ का रिलीजन क्या होता था कि यहाँ पे टेम्पल्स, आइडल वर्शिप इस पीरियड में नहीं थी। इस पीरियड में सिर्फ वो नेचुरल फोर्सेस की उनको उनकी प्रेयर करते थे, जैसे फायर, विंड, सन एक्सेट्रा। अब लेटर वैदिक पीरियड में पहली जो फर्स्ट वेव ऑफ अर्बनाइजेशन है वो हम कहते हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सेकेंड वेव जो आई अर्बनाइजेशन की वो हम इस पीरियड को कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड था ये अराउंड इंडस रीजन सिचुएटेड था। अब इस पीरियड में क्या किया लेटर वैदिक में, जो आर्यंस थे वो फर्दर ईस्ट चले गए गंगा प्लेन्स के अराउंड, और साइज ऑफ किंगडम में भी इंक्रीज हुआ। जन से वो जनपदास बन गए। तो जब किंगडम बड़े हो गए तो किंग के रिचुअल भी बढ़ गए। तो उनके 3 ऐसे फेमस रिचुअल्स थे: राजासुआ, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस, और वाजपेय चैरियट रेस। तो पॉटरी अगर हम उसका रीकैप करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी। अर्ली वैदिक पीरियड में जो पॉटरी थी वो ओकरे कलर्ड पॉटरी थी। मतलब इसका भी डेवलपमेंट होता है विथ टाइम। ओकरे कलर्ड पॉटरी, जैसे हम OCPP कहते हैं, बैडली फायर्ड थी इसलिए ये कलर था। ठीक है, इसलिए कलर ही नहीं था, बैडली फायर्ड थी इसलिए नो कलर। लेटर वैदिक पीरियड जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें पेंटेड ग्रे वेयर थी पॉटरी। ठीक है, उसके बाद अशोका पीरियड जो हम बाद में पढ़ेंगे उसमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थी। इसमें अशोका के टाइम पे पॉलिशिंग भी होने लग गई थी। ठीक है, तो अभी इस पीरियड में डिवीजन ऑफ सोसाइटी होना स्टार्ट हो गया था, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्रा। और पहले हम पढ़ चुके पिछले पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को हम निष्क कहते थे। अब और कॉइन्स आ गए। अब गोल्ड को कहते हैं सतमहना और सिल्वर कॉइन को कहते हैं कृष्णल्ला। और जो विमेन था उनका स्टेटस डिट्योरेट हो गया था। ठीक है, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेदास। पहले उन्हें पढ़ने देते थे, अब नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिविया ही समझ लो कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो ब्रॉन्ज उसमें काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो उसे हम कहते हैं अयास। अर्ली वैदिक पीरियड में अयास कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन डिस्कवर हो चुका था, तो आयरन को कहते हैं श्याम। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी और अच्छे से होने लग पड़ा। तो इसकी मेंशन जो है इसे शतोपथा ब्राह्मणा में इससे मेंशन किया है। ठीक है, वुडन प्लो यहाँ पे चलने लग पड़ा था। किंग जनक, जैसे सीता माता हम कहते हैं, धरती के अंदर से वो आए थे, तो वो भी एक एग्जाम्पल इसी पीरियड का है। क्रॉप्स जो है राइस और वीट, राइस को हम कहते हैं व्रीही, वीट को गोधूमा। और महाभारत, अश्वमेध, ये सब इस टाइम पे चल रहा था। इस पीरियड के बाद बहुत ही रैपिड डिक्लाइन हुआ ये हिंदू रिचुअल्स का, सैक्रिफाइसेस का, और एक राइज बहुत अच्छा देखा गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। अब हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फिर डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज हुआ था इन द 6th century BC। ठीक है, तो अगर एक मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो इन दोनों के बीच में है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में, तो जैन जो लोग हैं दे बिलीव इन सोल। ठीक है, और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि सोल ही नहीं है, कुछ सोल है ही नहीं। और दूसरी चीज़ उल्टी है कि वो कहते हैं, जैन कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, बुद्धिस्ट मानते हैं कि है। ठीक है, तो हमें इस हायरार्की देखनी जैनिज़्म की। उन जैनिज़्म के फाउंडर थे ऋषभनाथ। ठीक है, और टोटल 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, और हमें लास्ट 2 भी याद रखने हैं। 23rd जो है वो परसवनाथ है, और 24th जो है वो हमारे वर्धमान महावीर है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं RPV, फाउंडर ऋषभनाथ, 23rd तीर्थंकर परसवनाथ, और V से वर्धमान महावीरा 24th हैं। ठीक है, अब जैनिज़्म में भी 2 सेक्ट्स उभर कर आए थे, दिगंबर, श्वेतंबर। दिगंबर जो नेकेड होते हैं और श्वेतंबर जो एक वाइट चोगा पहनते हैं।
तो इसको भी हम इसकी ट्रिक है, पर पहले हम पढ़ लेते हैं दिगंबर हैं क्या। दिगंबर जो साउथ में वाइड स्प्रेड है, और उनमें से चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं और भद्रबहु भी हैं। ठीक है, तो इसकी प्रेवलेंट जो एरियाज़ है वो है श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। ठीक है, अब श्वेतंबर जो है वो मगधन है, मगधन एरियाज़ में वो ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेवलेंट है। और स्थल बहु इसके बहुत बड़े वो प्रोमिनेंट फिगर है इस सेक्ट के, और नॉर्थ इंडिया में ही थे। वैसे ओरिजिनली जो सारे जैन धर्म को फॉलो करते थे वो दिगंबर ही होते थे, वो नेक्ड ही होते थे। पर नॉर्थ इंडिया में स्थल बहु ने इनका कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मंक्स वो चेंज कर दिया, उन्होंने वाइट क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर दिए। तो अगर हमें इसे याद रखना है तो BDS SMS, BDS से हम क्या याद रखेंगे, भद्रबहु प्रोमिनेंट उनके जो फिगर थे, प्रीस्ट कह लो, भद्रबहु, और D से दिगंबर, और S से साउथ। भद्रबहु जो दिगंबर थे वो साउथ में थे, BDS, भद्रबहु जो दिगंबर थे वो साउथ में थे। और श्वेतंबर SMS, जो श्वेतंबर है वो मगधन है, और उनके प्रोमिनेंट जो है फिगर वो स्थल बहु है। तो श्वेतंबर मगधन स्थल बहु, और भद्रबहु दिगंबर साउथ। ठीक है, आई होप ऐसे याद रहे। और उनके 2 काउंसिल हुए थे उन्होंने अपनी कंपाइलेशंस की थी, तो इसे भी हमारे पहले हमने याद रखने। RPV ऋषभनाथ फाउंडर थे, परशुरामनाथ 23rd, वर्धमान महावीरा 24th। तो ऐसे ही PV ले लो सिर्फ। तो PV क्या है, पटलिपुत्रा में फर्स्ट काउंसिल हुआ, और सेकंड काउंसिल वल्लभी में हुआ। वल्लभी में उन्होंने पूरा कंपाइल कर लिया 12 अंगास जैन लिटरेचर। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्धमान महावीरा के बारे में। वो हमारे 24th लास्ट तीर्थंकार थे। ठीक है, बॉर्न कहाँ हुए थे, कुंडाग्राम विशाली में, और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, पावा राजगृह में। उन्होंने अटेन किया था केवल न्याय, केवल्या और एनलाइटनमेंट। उनकी टीचिंग्स त्रिरत्ना उनकी टीचिंग्स को कहते हैं। KFC से याद रख लो, नॉलेज फेथ कंडक्ट, सब राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। और वो कहते हैं कि कोई गॉड नहीं है, बट हाँ हर ऑब्जेक्ट के पास सोल है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास सोल है और गॉड नहीं है। तो इसका ही उल्टा बुद्धिस्ट समझते थे। ठीक है, और इनका स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ हम पढ़ेंगे। खारावेला ऑफ कालिंगा में भी काफ़ी स्प्रेड था, तो वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी था, और केरला वाली साइड भी काफ़ी था। अब हम थोड़ा बुद्धिज़्म भी साथ में कर लेते हैं। बुद्धिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है कितने काउंसिल्स हुए थे, कौन सी सिटीज़ में हुए थे, और कौन उनको प्रिसाइड कर रहा था। तो 4 काउंसिल हुए थे, उससे हम ऐसे याद रख सकते हैं, RVPK MSMV। ठीक है, तो राजगृह पहला काउंसिल वहाँ पे हुआ था, और प्रिसाइड किया था महाकश्यपा ने। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था अजात शत्रु ऑफ मगध, ये वहाँ के रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी थी, हरियाणा का डायनेस्टी। ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, फर्स्ट काउंसिल टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। यहाँ पे 2 पिटाकास कंपाइल की गई थी, विनय रूल्स ऑफ संघ, और सुत पिटाका टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो हमें ये पता होना चाहिए विनय पिटाका किसने रिसाइट की थी, उपाली ने, और सुत पिटाका आनंदा ने रिसाइट की थी। ठीक है, राजगृह में महाकश्यपा ने प्रिसाइड किया था, और ऑर्गेनाइज किया गया था हरियाणा का डायनेस्टी के द्वारा, और किंग थे अजात शत्रु ऑफ मगध। सेकंड काउंसिल जो हुआ वो वैशाली में हुआ, और उसे प्रिसाइड किया गया सबकमी ने। ठीक है, और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, शेषुनागा डायनेस्टी, काला अशोका उस टाइम के रूलर थे। फिर उसके बाद थर्ड जो काउंसिल है वो अशोका ने कंडक्ट करवाया था। अशोका मौर्यन एम्पायर के थे, और ये पटलिपुत्रा सिटी में कंडक्ट हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया गया था मोगलीपुत्रा टिस्सा ने। और यहीं पे फाइनल वर्जन ऑफ 3 पिटाकास कंप्लीटेड हेयर, और इन्होंने ही अभिधम पिटाका भी रिसाइड की थी, मोगलीपुत्रा टिस्सा। और फोर्थ जो आखिरी जहाँ पे हमारा काउंसिल हुआ था वो था कश्मीर में, और प्रिसाइड किया गया था वासुमित्रा ने। अब इसमें एक कैच है कि प्रिसाइड किया गया था वासुमित्रा ने, और जो
एक और जो डिग्नेटरी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो थे अश्वघोष। उन्होंने भी काफ़ी राइटिंग्स लिखी हैं बुद्धा के बारे में, जैसे बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा है, सौंदर्य नंदा उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो प्रिसाइड पर वासुमित्रा ने किया था, ऐसे याद रखना ना हमें, MSMV। तो वी वासुमित्रा पर अश्वघोष ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हुई थी, यहाँ पे बुद्धिज़्म का ब्रेक डाउन हुआ था दो सेक्ट्स में, महायान हीनयान। ठीक है, हीनयान हम लेसर व्हीकल मानते हैं और महायान हम बिगर व्हीकल मानते हैं। यहाँ पे उन्होंने आइडल वर्शिप, बुद्धा वर्शिप स्टार्ट कर दी थी। जो हीनयान बुद्धिज़्म है वो बेसिक है कि यहाँ पे जो बुद्धिज़्म जो बुद्धा ने प्रीच किया था वो है, एंड विच वॉज प्रोपगेटेड बाय अशोका। तो अशोका और बुद्धिज़्म वाला जो है, बुद्धा और अशोका वाला जो है बुद्धिज़्म, वो हीनयान बुद्धिज़्म है। पर अब जो कनिष्क के बाद वाला बुद्धिज़्म है वो महायान बुद्धिज़्म है। वहाँ इसमें बोधिसत्व आने शुरू हो जाते हैं, हम आगे उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध का क्या है, टीचिंग्स क्या है, 8 फोल्ड पाथ है। हमने जैनिज़्म में महावीरा का पढ़ा था, थ्री रत्न, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। इसमें है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में कि वो साक्या क्लैन के थे और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गार्डन कपिलावस्तु में, जो अब नेपाल में है। उन्होंने निर्वाणा अटेन किया था अंडर अ बोधि ट्री, बोध गया में। ठीक है, जैन में उन्होंने केवल ज्ञान अटेन किया था। यहाँ पे उन्होंने निर्वाणा अटेन किया अंडर अ बोधि ट्री इन बोध गया। उसके बाद जब उनको निर्वाणा मिल गया, अब उन्होंने फिर प्रीच किया, तो उनका फर्स्ट सरमन जो हुआ वो सारनाथ में हुआ। उसे कहते धर्म चक्र परिवर्तन, कि उन्होंने सब परिवर्तित कर दिया अपना ये धर्म का पाठ पढ़ा के। तो वो सारनाथ में हुआ था, और यहाँ पे सारनाथ पिलर भी बनाया गया है बाय अशोका, और उनकी डेथ हुई कुशीनगर में। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें ट्रिविया कह लो कि अनदर नेम फॉर बुद्धा, उन्हें हम तथगाता भी कहते हैं। एंड फर्स्ट स्कॉलर बुद्धा मेट वॉज अरद कलम। और जो किंगडम्स एसोसिएटेड थे बुद्धा से, जिन्होंने काउंसिल्स करवाए, ऑर्गेनाइज करवाए, वो सारे किंगडम्स एसोसिएटेड थे। तो मोस्टली वो कौन से थे, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के रिलेटिंग जो थे वो थे। ठीक है, तो कोशला मगध, ये क्वेश्चन था UPSC में कि उन्होंने एक ऑप्शन में गंधारा भी डाला था, तो कहते कि वो अफगानिस्तान वाला एरिया, उस साइड तो बुद्धा कभी गए ही नहीं। अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं तो हीनयान के बाद थेरावाडा एक सेक्ट है वो डेवलप हुआ था। हमने पढ़ा है हीनयान क्या था, कि वो जो बुद्धा ने प्रीच की थी बुद्धिज़्म, और जो अशोका ने प्रीच की थी वो थी हीनयान, लेसर व्हीकल। उसके बाद थेरावाडा वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया था। तो ये क्या है, स्कूल है ऑफ एल्डर मंक्स, पाली लैंग्वेज तो बुद्धिज़्म में है ही। ये है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, और यहाँ पे कहते विपासना, इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं वी, विपासना, विभज्वधा और विशुद्धि मग। तो अगर हम ये रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना काफ़ी है। फिर महायान में हम बोधिसत्व इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बोधिसत्व का मतलब है कंपैशनेट बीइंग्स, जो अ पर्सन हुज एम इज़ टू बिकम फुली एनलाइटेंड एंड हेल्प अदर्स। और इसमें और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है परामितास और अरिहंत। जो बोधिसत्व है ही पासिस थ्रू 10 भूमिज या स्ट्रगल्स टू अचीव परफेक्शन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं परामितास। और अरिहंत क्या है, अरिहंत का मतलब है कंट्रोल ओवर इमोशंस। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे आइडल वर्शिप होती है महायान बुद्धिज्म में। बोधिसत्व हु अचीव्ड देयर गोल्स, उन्हें हम कहते हैं समयक्षम बुद्ध। ठीक है, तो महायाना के बाद एक नया सेक्ट डेवलप हुआ जिसे कहते हैं वज्रयान। अभी हमने पढ़ा हीनयान के बाद बना थेरावाडा, महायान के बाद बना वज्रयान। ये मेनली संस्कृत में था, क्योंकि ये बाद का पीरियड है ना, तो संस्कृत यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह चलने लग पड़ी। ठीक है, तो वज्रयान ट्राइबल एंड प्रिमिटिव पीपल, यहाँ पे इन्फ्लुएंस अब किसका आ गया था, शैविज्म का। ठीक है, और इसमें पेंटिंग्स कौन सी फेमस थी, थंग का पेंटिंग्स।
कॉटन कैनवस इसे इसमें होते हैं, कलर्स हैव सिग्निफिकेंस, और सिल्क पे भी इसे पेंट किया जाता है। अब जो बुद्धिज़्म से जुड़े स्कॉलर्स एक बार वो देख लेते हैं ध्यान से कौन कौन है। पहले है नागसेना, जो हम पढ़ेंगे ग्रीक किंग्स, इंडो ग्रीक किंग्स आए, उनमें मेनेंदर किंग एक बहुत फेमस किंग थे। उन्होंने मिलिंद पन्हो एक बुक लिखी थी, तो उन्होंने अपना नाम मिलिंद करवाया था। क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस की थी बुक, तो इसका नाम था मिलिंद पन्हो। और कौन थे स्कॉलर? नागसेना। दूसरे स्कॉलर थे नागार्जुन, ठीक है, और बुद्ध घोष भी थे एक स्कॉलर, और पद्मा संभव भी थे एक स्कॉलर। पद्मा संभव हम कहते हैं सेकंड बुद्धा, ठीक है। अब बुद्धिज़्म के बाद थोड़ा सा जैनिज़्म के सबसेक्ट्स देख लेते हैं। हमें पता है BDS SMS है ना, दिगंबर श्वेतंबर तो मेन सेक्ट्स हैं ही हैं, इनके भी सबसेक्ट्स हैं, तो वो भी एक बार हमें पता होना चाहिए, नाम उनके पता होना चाहिए। दिगंबर के सबसेक्ट्स हैं मूल संघ, तेरापंथी, बिस्पंथी। एक बार क्वेश्चन आ गया था बिस्पंथी कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये UPSC का ही क्वेश्चन था, तो हमें पता है कि जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। श्वेतंबर के सबसेक्ट्स हैं स्थानकवासी सेक्ट, मूर्ति पूजा सेक्ट, और तेरापंथी सेक्ट, ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और हमें लिटरेचर थोड़ी पता होनी चाहिए। अर्धमगधी ये प्रकृत का एक वर्जन है। महापुराना ये जीनसेना ने लिखा है। कल्पसूत्र ये भद्रबहु ने लिखा है। और केव्स जो जैनिज़्म को पोर्ट्रे करती हैं वो है उदयगिरी, खंडगिरी केव्स, ये उड़ीसा की केव्स है। और धर्म ग्रंथ जो है 32 अगमास कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बुद्धिस्ट का ही लिटरेरी वर्क है एक अंगुतरा निकैया, जिसने लिस्ट डाउन किए हैं 16 किंगडम्स, जिन्हें हम अब कहते हैं महाजनपदास। तो यहाँ पे 4 प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। पहली है वत्स, दूसरी है अवंती, तीसरी है कोशला, और चौथी है मगध। मगध यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी हमें डायनेस्टीज़ भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले डायनेस्टी थी हरियाणा का डायनेस्टी, फिर थी शेषुनाग डायनेस्टी, और लास्ट में थी हमारी नंद डायनेस्टी। तो हरियाणा का डायनेस्टी में 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, बिंबिसरा, अजातशत्रु और उदयन। जो बिंबिसरा थे, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीरा बुद्धा, वो महावीरा और बुद्धा के टाइम के थे बिंबिसरा, ठीक है। बिंबिसरा के बाद अजातशत्रु, अगर हम रिकैप करें, अगर जितना हम ज़्यादा रिकैप करें उतना ही हमारे माइंड में रिटेनिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमें पता होना चाहिए, हमें याद करना चाहिए अजातशत्रु कहाँ हमने पहले पढ़े थे, उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। अब ये भी हमें याद करना है कि पहला हुआ कहाँ था, सिटी कौन सी थी, राजगृह, और प्रिसाइड किसने किया था, महाकश्यपा ने, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ही मेट बुद्धा, किसी स्कल्पचर, बरहुत के किसी स्कल्पचर में ये डिपिक्ट किया है कि ये बुद्धा जी से मिले थे। और नेक्स्ट क्या है, उन्होंने काफ़ी चैत्यास और विहारास कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, जो जो काउंसिल ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि और भी उन्होंने बुद्धिज़्म में और भी काम किए होंगे, ठीक है। और एक और फिर से इन्होंने लिख दिया कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो हमें याद करना है ये मगध की 2 कैपिटल रही हैं। पहली उनकी थी अर्लीस्ट कैपिटल जो थी वो थी राजगृह, जहाँ पे हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था। राजगृह को कहते हैं कि ये इसकी एक वो डिस्टिंक्शन थी कि इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं और जो लास्ट रूलर है हरियाणा का डायनेस्टी के, वो है उदयन। तो इन्होंने क्या किया, राजगृह हमारी पहले कैपिटल थी, अब इन्होंने पटलिपुत्रा नई कैपिटल बना दी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बस उनका एक यही इंपॉर्टेंट काम है, बुद्धिज़्म रिलेटेड कुछ नहीं है। शेषुनाग डायनेस्टी, अब ये देखना मगधन में बहुत लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए हैं जो मगध एरिया में थे डायनेस्टीज़। तो शेषुनाग डायनेस्टी आई, उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया एट वैशाली बाय कालाशोका, जो उन्होंने प्रिसाइड किया था। उनके बाद
उनके बाद नंद डायनेस्टी आई। नंद डायनेस्टी के मेन रूलर्स जो थे महापद्मानंदा थे, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं बहुत पावरफुल रूलर थे। इनको टाइटल हमने दिया था एकारत। और इंस्क्रिप्शंस जो है हथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारावेला ऑफ कलिंगा, ये मेंशन करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय नंदास। तो जो कलिंगा वाला एरिया है उड़ीसा, जिसे बाद में अशोक का भी कैप्चर करते हैं, तो ये पहले नंद ने कैप्चर किया था, महापद्मानंदा ने। तो ये किस इंस्क्रिप्शन में लिखा है? ये लिखा है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ कारावेला ऑफ कलिंगा में लिखा है। महापद्मा के बाद धननंदा आए, ठीक है। ये लास्ट रूलर थे यहाँ पे। और इनका एक तमिल वर्क था यहाँ पे अहना नुरु, ये मेंशन करता है इनकी वेल्थ। और पोएट थे मम्मूलनार। ओके, ठीक है। तो अब मगध एक बहुत सक्सेसफुल एरिया था। इसमें बहुत फीचर्स थे, बहुत फैक्टर्स थे। एक तो उसकी जोग्राफिकल पोजीशन, ठीक है, और आयरन डिपॉजिट्स भी थे राजगृह में। तो इससे क्या होता है कि हम अपने आर्म्स एमिनेशन अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द टू कैपिटल्स, पहली राजगृह थी, दैट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। दूसरी थी पटलीपुत्रा, ये ऐसी जगह थी जो 4 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे थी। कौन सी थी वो 4 रिवर्स? गंगा, सोन, गंडक, सरयू। तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन कह सकते हैं। और गैंजेटिक वैली थी यहाँ पे, तो फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा, ठीक है। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली ऐसी डायनेस्टी थे जो एलिफेंट्स को यूज़ करते थे ऑन अ लार्ज स्केल इन वॉर्स, ठीक है। अब जो मेन पार्ट आता है वो है अलेक्जेंडर से रिलेटेड, कि उन्होंने कब इन्वेड किया था इंडिया को। तो पहले हमें देखना है कॉज क्या था, कि उनका दिमाग क्यों बना कि मैं इंडिया को इन्वेड करूँगा। तो हेरोडोटस एक ग्रीक ऑथर थे, उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन दी थी अबाउट द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया। तो वो एक अट्रैक्शन बनी अलेक्जेंडर के लिए। तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, उस टाइम पे हाइदस्पस कहते थे उसे, तो वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। और ये थी 327 BC, ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस इन्वेजन का क्या इफेक्ट हुआ, जो 327 BC ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हाइदस्पस यानी झेलम, इसका ये इफेक्ट रहा कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो पाई ऑफ नॉर्थ इंडिया, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, और फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो पाई फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। अब हम मौर्यन एम्पायर के लिटरेरी सोर्सेज की तरफ चलते हैं। तो पहला मौर्यन एम्पायर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, उनके बहुत नाम है ना, तो उन्होंने लिखा था, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस, ये इस पीरियड का लिखा नहीं हुआ है, ये गुप्ता पीरियड का लिखा हुआ है बाय विशाखा दत्ता, बट ये डिस्क्राइब कर रहा है मौर्यन पीरियड का, एंड स्पेसिफिकली वो पार्ट जहाँ पे चंद्रगुप्त विद द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू द नंदास। हमने देखा ना लास्ट जो डायनेस्टी थी वो नंदा डायनेस्टी थी। तो पहले थे महापद्मानंदा, फिर थे धननंदा, तो उनको कैसे ओवरथ्रू किया। और सोशियो कल्चरल पिक्चर ऑफ नंदास को भी बताया है कि कैसे वहाँ पे एक ऑप्रेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन था बाय धननंदा, विच वॉज टेकन एडवांटेज ऑफ बाय मौर्यास, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिका, ये मेगास्थीनस ने लिखी थी, ये एक ग्रीक एम्बेसडर है इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास। अदर important sources are Jatakas, Dipavamsa, Mahavamsa. Role of Ashoka in spreading Buddhism in Sri Lanka. ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या थे? पहले एडिक्ट्स ऑफ अशोका वाज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837 दैट वी रेड बिफोर, और काफ़ी स्क्रिप्ट्स में लिखे थे ये, पाली, प्रकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है, जो उनके धम्म को हम कहते हैं पाथ ऑफ राइटस लिविंग, जो उनको पोर्ट्रे करते थे। उसमें से थोड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हम देख लेते हैं। 13th रॉक एडिक्ट, ये हमें पता होना चाहिए नंबर। 13th रॉक एडिक्ट ये डिस्क्राइब करता है उनकी वॉर विद कलिंगा इन 261 BC। अब ईयर्स आगे बीच में ईयर्स हमेशा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था इंडिया को? 327 BC में, 327 BC। अब वॉर विद कलिंगा कब लड़ी गई थी? अशोका ने कब लड़ी थी?
261 BC, 327 261 BC। तो ये किस रॉक एडिक्ट पे मेंशन है? 13th रॉक एडिक्ट। बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वॉर थी उस टाइम की। उसके बाद अशोका ने अपना मन बदल लिया था कि मैं और लड़ाइयाँ नहीं लड़ूंगा और मैं पीसफुल लिविंग वाला पाथ अपनाऊंगा। ठीक है। और एक पिलर एडिक्ट 7 था, समरी ऑफ हिज एफर्ट्स टू प्रमोट धम्मा विद इन हिज किंगडम। और एक 12वीं रॉक एडिक्ट है जिसमें उन्हें अपना नाम उन्हें पियदासी लिखा है कि मुझे पियदासी मतलब अपने नाम की जगह पियदासी यूज़ किया है। अब रूलर्स कौन कौन से थे? मौर्यन एम्पायर के पहले जो थे फाउंडर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC में। ठीक है। इन्होंने किन ग्रीक रूलर को डिफीट किया था? सेल्यूकस निकेटर। ये नाम हम अगर याद रख लें तो अच्छी बात है। सेल्यूकस निकेटर को उन्हें डिफीट किया था। तो जब वो हार गए थे उन्होंने एज अ जेस्चर उन्होंने अपना एक राइटर, एक कोर्ट पोएट उनकी कोर्ट में सेंड कर दिया था। वो थे मेगस्थीनेस। ठीक है। और इन्होंने एम्ब्रेस किया था जैनिज्म। दैट वी रेड BDS, है ना, जो साउथ में थे, है ना, वो चंद्रगुप्त गए थे तो इन्होंने एम्ब्रेस किया था जैनिज्म। ये दिगंबर थे, जो नेक्ड रहते थे, वो थे। फिर नेक्स्ट रूलर आए बिंदुसारा। इन्हें हम अमित्र गाथा भी कहते हैं क्योंकि फिर ग्रीक्स को हराने के बाद अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि वो हमें अपने वो खुद को सबऑर्डिनेट ही समझते थे हमारे। तो उन्होंने अच्छे अच्छे नाम ऐसे देने स्टार्ट कर दिए कि अमित्र गाथा, स्लेयर ऑफ एनिमीज एक्सेट्रा। तो ही इन्वेडेड अप टू साउथ, एक्सटेंडेड अप टू माइजोर। तो बिंदुसारा ने डायनेस्टी को साउथ तक पहुंचा दिया। उन्होंने अजीविकास, एक रिलीजियस सेक्ट है, उन्हें सपोर्ट किया था। कुछ उन्होंने केव्स का भी था, दैट विल स्टडी लेटर। लोमस ऋषि केव्स बराबर हिल्स में, वो कुछ अजीविका से रिलेटेड है। पर हमें ये याद रखना बिंदुसारा ने सपोर्ट किया था अजीविका सेक्ट। उनके पहले जो रूलर थे उन्होंने सपोर्ट किया था जैनिज्म को। और अब अशोका, उन्होंने बुद्धिज़्म को। ठीक है। अशोका के क्या थे? धम्म घोष। धम्म मतलब ड्रम ऑफ धम्म, और भैरी घोष वॉर ड्रम, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। इनकी इंस्क्रिप्शन, इनके रॉक एडिक्ट में काफ़ी नाम यूज़ हुए हैं। नाम देवनम पिय भी लिखा है, पियदासी भी लिखा है। ठीक है। तो ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक उपागुप्त। उपागुप्ता एक मंक थे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। और उनके ऑफिसर्स उन्हें कहा क्या कहा जाता था? धर्म महामात्रास। और उन्होंने क्योंकि बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे तो उन्होंने लुम्बिनी गार्डन, सारनाथ, काशी नगर सब विजिट किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पटलीपुत्रा में, जिन्होंने प्रिसाइड किया था, जिसे मोगली पिता टिस्सा ने। और सिर्फ 4 ही एडिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे रियल नेम ऑफ अशोका मेंशन है। तो वो कौन सी हैं? पहली है मस्की एडिक्ट, दूसरी ब्रह्मगिरी, ये दोनों कर्नाटका में है, मस्की और ब्रह्मगिरी। दूसरी है गुज्जर, ये मध्य प्रदेश में है। और तीसरी है नेतुर, ये आंध्र प्रदेश में है।